तो अभी बन रही है मेरी चाय। ये देखिए, चाय नहीं है, बस सुबह सुबह काढ़ा पीते हैं आजकल। ये चाय पीना बंद कर दिया है। अब इसके अंदर डाला जाएगा नींबू। नींबू फोकस कर रहे हैं। चलो डालो इसके अंदर नींबू। इसके अंदर क्या क्या है? सौंफ है, मेथी है और जीरा अजवाइन। देखिए इसके अंदर है सौंफ, मेथी, जीरा, अजवाइन और इसके अंदर थोड़ा सा डाल दो नींबू और हल्का सा गुड़। तो सुबह सुबह ना चाय नहीं पीते हैं, यही सब पीते हैं। बढ़िया। तो भाई ये इस तरीके का काढ़ा बन के तैयार हो जाता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता दिए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बाकी तो आप देख रहे हैं, बहुत फ़ायदा भी करता है। तो आप भी ट्राई करिएगा। चलिए अब पढ़ना चालू करते हैं। ले चलते हैं इसको कमरे में। ये मेरा है और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, मस्त। तो ये देखिए आ गए अपने रूम में और ये पियेंगे काढ़ा। उसके साथ साथ में ये अपना नौवीं सर का लेक्चर बढ़िया से पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में ये टेबल थोड़ी सी साफ़ करनी थी तो कर दी है। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आलस लगती है। तो चलिए फिर पी लेते हैं इसको, इसके बाद में फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ रखा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, क्योंकि ये मेरे टेस्ट में आने वाला है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर हैं जो टेस्ट में आने वाले हैं। RBTS न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है मैंने। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है ना, वो मुझे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी धीरे धीरे चैप्टर्स तो ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि रिवीजन का टाइम प्रॉपर उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी चीज़ें करेंगे, तो इसलिए नहीं मिल पाता है। आज ये मेरा क्लास लेक्चर ख़त्म हो गया है। NCERT साथ साथ में पढ़ रहे थे, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा मुझे नहीं, सारे लोगों को लगता है लगभग। तो ये पढ़ रहे थे हम एम्फीबॉलिक पाथवे। तो इसमें क्या था ना कि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अधूरा बना हुआ था, जो कि मुझे पहली बार समझ में आया। क्या कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब टूटते हैं तो वो पायरुविक एसिड में बदलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर देन क्रेब्स साइकिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या दिखाया गया था कि अमीनो एसिड डायरेक्ट क्या होता है ना, पायरुविक एसिड में बदल जाता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है। लेकिन सर ने यहाँ थोड़े से लिखाए हैं कि पहले वो बदलता है अमीनो एसिड एलेनिन में डीएमिनेशन करता है तो पायरुविक एसिड में बदलता है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड भी कई प्रकार के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। तो इसके बाद में उन्होंने बताया कि अगर अमीनो एसिड लाइसिन हुआ तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा, ग्लूटामिक एसिड हुआ तो वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनाएगा, तब वो जाएगा क्रेब्स साइकिल में। यानी कि अमीनो एसिड डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो वो एलेनिन हो सकता है, ल्यूसिन हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, तो वो ऐसे करके पायरुविक एसिड में बदल सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल में। तो ये बात यहाँ स्ट्रक्चर में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये देखिए थ्योरी में उन्होंने पूरा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, मैंने तो अब तक पेपर दिया, कभी ये लाइन इतना नोटिस नहीं करी। बस ये होता है ना कि इतना ही पूछ लिया जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब टूटते हैं, पायरुविक एसिड बनता है। लेकिन इन तीनों में एक कॉमन चीज़ होती है, वो क्या होती है? वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब सब टूट के कुछ ना कुछ तो बनेगा, लेकिन फाइनल में जो एक कॉमन है तीनों में, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हम आपको ये जो फिगर है इसकी फ़ोटो टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप उससे ये कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि लाइपेज से टूटता है, कैटाबॉलिक होता है, तो ये पायरुविक एसिड बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन जब ये वापसी में भी तो हम बना सकते हैं ना वापस से, इसलिए ये एनाबॉलिक, इसीलिए लिखा होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों होता है। बाकी तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और लिखा है फैटी एसिड जब बीटा ऑक्सीडेशन से टूटता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है। तो इसकी हम जो फ़ोटो है उसको हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। तो फाइनल मेरा लेक्चर नंबर 5 ख़त्म हो गया है। अब बचा है RQ और फर्मेंटेशन शायद। हाँ एक चीज़ और बची है, ये RQ तो यहाँ बचा हुआ है और एक टॉपिक सर ने और छोड़ रखा है वो, तो अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा मेरा रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है, मेरे नोट्स भी कंप्लीट हैं। बाकी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार सर, पहले भी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन इतना सिंपल तरीके से, मतलब इतने टफ चैप्टर को भी इतने आसानी तरीके से समझा सकते हैं ना कोई, तो समझ में आ गया। इसीलिए मुझे लगता है कि लोग इसीलिए कहते हैं कि भाई बड़ी कोचिंगों में अच्छा पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली यार पैसा लेते हैं तो वो टीचर भी बढ़िया रखते हैं। तो चलिए फिर कुछ ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, इसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे कुछ और।
ये हम बना रहे हैं अपना खाना। ये है हमारा पालक चने बनाए हैं आज, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा कुकिंग स्टाइल जो बनाते हैं ना भाई वो भी दिखा देते हैं। तो ये सुबह और शाम दोनों का खाना हो गया। चलिए खा। अभी हम लोग खाना खा के बैठे हैं, तो उसके बाद में 1 चम्मच सुबह शाम ये ज़रूर खाते हैं। इससे क्या होता है ना, ये आँखों के लिए, पढ़ाई के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके लिए बेस्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। गरी का बुरादा, सफ़ेद तिल, आंवला पाउडर, आंवला पाउडर और मिश्री, सफ़ेद नहीं, सौंफ भी है ना। ऐसे करके इसको क्या घर से मंगाया है। काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। तो इसको हम लोग 1-1 चम्मच लेते हैं ना, तब से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं। जैसे बाल भी नहीं झड़ रहे, यहाँ का पानी भी गंदा है ना। तो चलिए फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालांकि मेरा लेक्चर चल रहा है, इसको पॉज कर देते हैं बीच बीच में। तो अभी खाना खा के बैठे हैं। अब मैंने खा लिया था, अभी इसने खा लिया। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि पैरेलली में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ ना। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में सर न्यूमेरिकल्स करवाए बहुत सारे, जो डिफरेंट टाइप के आते हैं। परसेंटेज बाई मास वाले क्वेश्चन करवाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।